यूक्रेन की। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन अटैक देखने को मिला है। यूक्रेन की ड्रोन कमांड पोस्ट पर इस दौरान हमला किया गया है और यह हमला खार्किव में हुआ है, पोक्रोवस्क में हुआ है। यूक्रेनी सेना को नुकसान का दावा भी इसके साथ कर दिया गया है। बार बार उसकी पोस्ट को ही निशाना बनाया जा रहा है और रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर जो ड्रोन अटैक किया है उसके माध्यम से पोस्ट को ही निशाना बनाया गया है। यूक्रेन की ड्रोन कमांड पोस्ट पर यह हमला हुआ तो इसमें नुकसान खार्किव, पोक्रोवस्क को हुआ है, यह नुकसान का दावा किया जा रहा है। और जब इस तरीके से ब्लास्ट होता है, जब इस तरीके से विस्फोट होता है तो सीधी सी बात है कि वहां पर स्थित जो सुरक्षा चौकियां उनका तबाह होना तय है। और यही रूस बार बार कर रहा है, ड्रोन उन्हीं जगहों पर भेज रहा है जहां पर यूक्रेन की ड्रोन कमांड है, सुरक्षा चौकियां है और सबसे ज्यादा निशाना खार्किव और पोक्रोवस्क में ही किया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा निशाना साधते हुए खार्किव, पोक्रोवस्क की सुरक्षा चौकियों को ध्वस्त कर दिया गया है। यूक्रेनी सेना को एक बड़ा नुकसान हुआ है, यह दावा रूस की तरफ से किया गया है। तो अभी भी यह युद्ध थमा नहीं है, बस एक दिन और, आज 21 तारीख है, कल 22 तारीख को इसके साथ ये पूरा युद्ध 4 साल में प्रवेश कर जाएगा। उसके बाद भी युद्ध जबरदस्त तरीके से चल रहा है। खबर एक और आ रही है कि यूक्रेन का रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा निकल करके सामने आया है। यूक्रेन ने रूस को यह बड़ा नुकसान पहुंचाया, यह दावा किया जा रहा है। रूस को Su-34 फाइटर जेट गिराने का दावा है। इसे गिराया गया है, रूस के फाइटर जेट को ज़ेपोरिज़िया में फाइटर जेट गिराने का दावा किया गया है। इसके साथ ही निप्रोपेट्रोवस्क में हमला करके लौट रहा था जेट, यह जानकारी मिली है। तो रूस हो या यूक्रेन हो, दोनों ही लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। अब एक तरफ यूक्रेन को नुकसान पहुंचा तो यूक्रेन ने भी बदला लिया और रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर दिया कि रूस को फाइटर जेट जो है Su-34 उसे हमने मार गिराया है। यह कहा गया यूक्रेन की तरफ से कि उसने ज़ेपोरिज़िया में फाइटर जेट गिरा दिया है। निप्रोपेट्रोवस्क में हमला करके ये जेट लौट रहा था जब इसे निशाना बनाया गया है और ये तब हुआ जब ड्रोन अटैक यूक्रेन पर किया गया, यूक्रेन की सुरक्षा चौकियों को तबाह किया गया। तो यूक्रेन भी उसी तरीके से पलटवार करके मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अभी इस युद्ध में बातचीत चल रही है लेकिन कहीं तक पहुंच नहीं रही है, कोई रिजल्ट निकलते हुए नजर नहीं आ रहा है। बातचीत के मायने क्या है और इसके साथ साथ ये युद्ध अभी और कितना ज्यादा लंबा चलेगा, देखें जरा। यूक्रेन में लगातार तबाही की आग बरस रही है। यूक्रेन के अलग अलग इलाके खंडहर बन चुके हैं। मकान, मैदान, दुकान, सब जगह रूसी बारूद के निशान मौजूद हैं। रूस लगातार यूक्रेन में आगे बढ़ता जा रहा है। अब तक 20% से ज्यादा यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूसी सेना ने खार्किव में जबरदस्त बारूद बरसाया। इन हमलों में एक गोदाम तबाह हो गया। इसके अलावा सेरेदनी बर्लुक गांव के पास भी रूस का एक ड्रोन गिरा। इन हमले में 2 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई जो निवासियों को सुरक्षित निकालने जा रहे थे। रूसी सेना ने ज़ेपोरिज़िया को भी निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि रूस ने 30 से ज्यादा बस्तियों पर करीब 450 हमले किए। कोमिशुवाखा शहर में एक आवासीय इमारत पर हवाई हमला किया गया। इन हमलों में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। खेरसोन में रूसी सेना ने ड्रोन से हमला किया। इन हमलों में 5 लोग घायल हो गए जबकि कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। पोलतावा में रूसी हमलों ने तेल और गैस की सुविधाओं समेत घरों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया, जिसमें कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। रूसी सेना ने राजधानी कीव और खार्किव पर भी हमला किया। रूस ने 75 ड्रोन और 21 मिसाइलें दागी, जिससे लगभग 12 लाख लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। रूस ने सूमी और निप्रोपेट्रोवस्क पर भी हमले किए।
वहीं यूक्रेन के एक्शन से रूस को भी टेंशन हो रहा है। क्रास्नोदर में यूक्रेन के हमलों का अलर्ट जारी किया गया है और वोल्गोग्राद और सारातोम में विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जहां से विमान को गुजरने के लिए सीधे तौर पर मनाही कर दी गई है और ये पूरा स्पेस बंद कर दिया गया है। यूक्रेन की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है, दरअसल अब रूस भी उसके टेंशन में देखने को मिल रहा है। यूक्रेन ने क्रास्नोदर में हमले किए, उसके बाद वोल्गोग्राद और सारातोम में भी हमलों का अलर्ट जारी किया गया, जिसके साथ ही विमान सेवाएं पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है। तो अब किस तरीके से यूक्रेन भी आगे बढ़ करके बदला ले रहा है, वो आप जरा देखिए और समझिए कि यूक्रेन ने रूस की नाक में दम करके रखा है। सबने सोचा था एक छोटा सा देश है, जल्द हार मान लेगा, पीछे हट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यूक्रेन के पास नाटो के हथियार है, यूरोप के हथियार है, अमेरिका भी उसे अभी तक हथियार उपलब्ध करवा रहा था। यूक्रेन के एक्शन, इसी एक्शन की वजह से वो जिस तरीके से हथियारों का उपयोग कर रहा है, रूस टेंशन में आ गया है कि अब आगे क्या। क्रास्नोदर में यूक्रेन ने जो हमले किए, उसके बाद हमलों का अलर्ट वोल्गोग्राद और सारातोम तक पहुंच गया। विमान सेवाएं पूरी तरीके से प्रभावित हो गई कि ये एयर स्पेस बंद किया जाता है अगले आदेश तक के लिए, क्योंकि यहां पर बार बार अटैक किए जा रहे हैं। अब एक और खबर आ रही है कि यूक्रेन के फ्लैमिंगो मिसाइल का वीडियो सामने आया है। फायर पॉइंट कंपनी ने यह वीडियो जारी किया है। फ्लैमिंगो मिसाइल की जो रेंज है वो 3000 किलोमीटर बताई जा रही है। तो यूक्रेन की फ्लैमिंगो मिसाइल का नया वीडियो सामने आ चुका है कि ये किस तरीके से कार्य करती है। फायर पावर पॉइंट कंपनी ने इस वीडियो को जारी करके बताया है कि फ्लैमिंगो मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर है। अगर उसने ये मिसाइल दाग दी तो रूस के कई शहरों को अच्छा खासा नुकसान यूक्रेन अपने घर में बैठ करके पहुंचा सकता है। इसका वीडियो जो जारी किया गया है वो जरा देखिए, और ये जारी किया गया है फायर पॉइंट कंपनी की तरफ से। मिसाइल का नाम फ्लैमिंगो, रेंज 3000 किलोमीटर दूर तक की वारक क्षमता। जहां एक तरफ रूस यूक्रेन में तबाही मचा रहा है, तो वहीं ज़ेलेंस्की के जवान भी रूस में बारूदी बारिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ज़ेलेंस्की को बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की फिक्र नहीं है, क्योंकि इन हमलों से पुतिन का पारा चढ़ सकता है। हमलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ज़ेलेंस्की ने मान लिया है कि रूस को जख्म देकर वो अपना हिसाब बराबर कर सकते हैं। यूक्रेन के जवानों ने रूस के सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल कारखानों में से एक वोटकिंस्क मशीन बिल्डिंग प्लांट पर ड्रोन से हमला किया। यह कंपनी यूक्रेन की सीमा से लगभग 1300-1400 किलोमीटर दूर है। बताया जा रहा है कि यहाँ इस्कंदर एम और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें यानी ICBM बनाई जाती है। यूक्रेन ने बेलगोरोद और वोरोनिश पर भी हमले किए। बेलगोरोद के शेविकुनो शहर में हुए हमले में 5 लोगों के घायल होने की खबर है। ज़ेलेंस्की के जवानों ने कुर्स्क क्षेत्र में भी हमला किया। रूस के 3 ड्रोन कंट्रोल पॉइंट्स को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने एक बार फिर पुतिन की कमजोर नस क्रीमिया को निशाना बनाया। यूक्रेनी सेना ने कब्जे वाले क्रीमिया में एक रूसी सैन्य हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया और एक बंदरगाह पर ड्रोन हमला किया। यूक्रेन फ्रंट लाइन पर भी आक्रामक है। दावा है कि ज़ेपोरिज्जिया में रूसी सेना की कमांड पोस्ट और सप्लाई सेंटर पर भी हमले किए गए। अब ये भी जान लीजिए कि यूक्रेन युद्ध में Su-57 का इस्तेमाल किस तरीके से होने वाला है। दरअसल Su-57 को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है और इसको बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ हो रहा है वो बता देते हैं आपको। इसको बेहतर बनाने के लिए बाकायदा हथियारों और सिस्टम की क्षमताओं को बढ़ाया जा रहा है ताकि Su-57 और ज्यादा बेहतर हो जाए। इसके साथ ही सैन्य अभियानों में ज्यादा प्रभावी साबित भी हो रहा है। Su-57 का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में किया जा चुका है
और वहीं यूक्रेनी ड्रोन हमलों में एक Su-57 के नष्ट होने की जानकारी भी है। तो ये पूरी तैयारी दरअसल की जा रही है कि किस तरीके से Su-57 को और ज्यादा मजबूती दी जा सके। इसके अलावा भी बहुत सारे हथियार हैं जो रूस और यूक्रेन का इस युद्ध में कहीं ना कहीं लंबा खींचने में भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। रूस की आक्रामकता यूक्रेन में बढ़ती जा रही है। पुतिन की आक्रामकता और ट्रंप की यूरोप से दूरी यूरोपीय देशों की टेंशन बढ़ा रही है। उन्हें आशंका है कि यूक्रेन पर रूस के कब्जे के बाद उसके कदम यूरोपीय देशों की ओर जरूर बढ़ेंगे। इन सब के बीच यूरोपीय देशों ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिनसे पुतिन का गुस्सा भड़क सकता है। यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ अपना 20वां प्रतिबंध पैकेज लागू करने की योजना बना ली है। इस पैकेज का मकसद रूस के तेल और ऊर्जा निर्यात को और अधिक सीमित करना है। यूरोप के नए पैकेज के तहत रूस के शैडो फ्लीट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें यूरोपीय अधिकार क्षेत्र में रूसी तेल टैंकर्स के लिए समुद्री सेवाओं और बंदरगाहों का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद होगा, जिससे रूस के लिए तेल बेचना काफी कठिन हो सकता है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड और ब्रिटेन जैसे प्रमुख यूरोपीय सहयोगियों ने लीप यानी लो कॉस्ट इफेक्टर्स एंड ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म्स के नाम से एक पहल की। इसके तहत ये देश मिलकर सस्ते लड़ाकू ड्रोन और मिसाइल्स का निर्माण करेंगे ताकि रूस के हवाई हमलों का मुकाबला किया जा सके। साफ है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग बेहद भीषण होती जा रही है और इस जंग का दायरा किसी भी वक्त यूरोपीय देशों को अपनी चपेट में ले सकता है। ऐसे में आशंका यह है कि कहीं ये जंग विश्व युद्ध का रूप न ले ले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।